हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। कल की क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आधी क्लास से मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था तो वॉइस क्लियर नहीं गई, इसलिए मुझे आधी ही वीडियो कट करके डालनी पड़ी। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल, मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषाएं बताई, काफी कुछ बताया था उनके बारे में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज 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 पहली वीडियो जरूर देखें। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स बाय आरवी धनगर में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की कहानी को कंटिन्यू करेंगे और शुरुआत करेंगे पहले सवाल से, जो कि हमने कल भी किया था। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है क्या हो गया था, वॉइस गायब हो गया था। तो पहला सवाल, 26 और 91 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह का एक सवाल आता है, आता रहेगा, समझ रहे हो ना। किससे करना है? 26 और 91 का आपको एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देख लेना। ओके, देखो आज मैं चाहता हूँ कि क्लास को थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाऊं, थोड़ी सी रोमांचक बनाऊं, थोड़ी सी मजेदार बनाऊं। तो प्रयास करूंगा मैं आपकी क्लास को मजेदार बनाने का। आ जाओ एलसीएम निकालते हैं पहले। तो 26 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सर? 13 इंटू 2, यह इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। दूसरा आपका क्या है? 91। तो 91 क्या होता है सर? 91 के टुकड़े करो। तो 91 के टुकड़े करोगे आप गुणनखंड में, वही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 13 सत्ते क्या होते हैं? 13 सत्ते होता है 91। 13 सत्तू क्या होता है? 91। अब पहाड़े आने चाहिए आपको, पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, यहां से सर 13 कॉमन है, तो जो एचसीएफ होगा वो तो अपना 13 होगा। बोलो होगा कि नहीं? एचसीएफ क्या हो गया आपका? 13। एलसीएम क्या होगा सर? जो कॉमन है वो तो ले लो सबसे पहले, तो 13 तो ले लिया, मल्टीप्लाई। अब क्या है सर? 2, 2 को ले लो। फिर क्या है सर? 7, 7 को ले लो। तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा सर? 7 दूने 14, 13 इंटू 14 और 14 तिया 42 का 2, हासिल आया 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा डियर? वो होगा सर 182। एलसीएम कितना होगा आपका? 182। इधर लिख लो 182। तो इस तरह से आप सवाल करोगे। ओके, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है आपका 510 और 92। 510 और 92। अगला क्या है आपका? 510 और 92। 510 और 92। सवाल सही है क्या? हाँ सवाल सही है। ठीक है, तो 510 के जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे आप मुझे ये बताओ। सेकंड, 92 के टुकड़े करो। आ जाओ, देखो मुझे आप ये बताओ, किसी भी संख्या के अंत में जीरो कब आता है? किसी भी संख्या के अंत में जब जीरो हो ना, उसके टुकड़े करने सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ 210। क्या लिख देता हूँ मैं? 210। आपको पता है क्या ये 210 के जब आप गुणनखंड करोगे तो एक गुणनखंड तो हो जाएगा आपका 21 इंटू 10। बोलो होगा कि नहीं? 21 धाम 210 होता है। हाँ होता है। अब इसका करोगे आप तो 7 तिया 21 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं? आया कि नहीं? इसमें करें सेम। देखो हमारा साहब ऐसी बात है, ये 51 इंटू 10 हो जाएगा। हो गया? अरे होगा कि नहीं? आगे देखो, अब ये आप रफ में कर सकते हो। चलो रफ में करते हैं इधर अपन, इसको मिटाते हैं। देखो इसको लेके आओ 51 इंटू 10 को, ये ले आया 51 इंटू 10 को। 510 का 51 इंटू 10 तो हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 17 तिया 51 और 5 दूना 10। ये हो गए इसके टुकड़े। अरे टुकड़ा करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आसान काम है डियर। देखो अब सर 2 लिख लो पहले, फिर 3 लिख लो सर, फिर लिख लो सर 5 और फिर लिख लो सर आप 17। ये हो गए सर किसके टुकड़े? 510 के। ठीक है, अगला क्या है आपका? 92। तो 92 को वापस इधर लाओ साइड में। किधर लाओ? साइड में। मैं ये ले आया 92 को साइड में। अब 92 में दिमाग लगाओ। आपको पता है 92 का अगर मैं आधा करूंगा, 92 का मैं क्या करूंगा? आधा करूंगा तो 46 आ जाएगा।
46। तो सर देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 23 चुके 92। अरे 23, 23 दून 46, 46 दून 92। आ गया मजा सर। तो अब एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा बताओ जल्दी से। सर जो एचसीएफ होगा ना वो क्या होगा सर, ये 2 इसमें भी कॉमन है और तो कुछ दिख नहीं रहा सर। हाँ नहीं दिख रहा, तो जो आपका एचसीएफ होगा वो तो 2 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा सर, लगाओ एलसीएम की हेडिंग बराबर। सर 1 2 तो आ गया आपका। अब ये वाले ले लो पूरे सर पहले। 2 × 23 को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, 3 आ गया, ये 5 आ गया, फिर क्या हो गया सर 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब 17 ले लो सर चुपचाप, 17 ले लिया। अब 23 ले लो, अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, जो भी आएगा आपका एलसीएम में जाएगा। तो बराबर करते हैं मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, 12×5 = 60। तो सर 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 एक तो आ गया आपका 60। ओके, फिर 17, फिर 23। ओके, अब 17 छंग कितना होता है 102। 17 छंग की 102, 17 छंग की 102 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1020 इंटू 23। मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दिया, अब इसका इसमें कराऊंगा तो 23 का 0 में कराऊंगा तो 0। 23 दून 46 का 6 यहाँ से लाया 4, 23 4 आ जाएगा, 23 एकम 23। तो एलसीएम जो होगा यही है क्या, देखना जरा आंसर है कि नहीं। तो आंसर क्या आया इसका सर 23 460, बिल्कुल सही है। देख रहा हूँ कैमरे में आ रहा कि नहीं, हाँ आ रहा है। ओके, सवाल समझ में आया कि नहीं ये बताओ, जल्दी बताओ आया कि नहीं। अरे मैंने क्या करा यार, कुछ नहीं करना मैंने। सर 510 के भाज्य गुणनखंड में टुकड़े करे, फिर 92 के करे। कॉमन जो है वही आपका एचसीएफ है, एलसीएम। ये कॉमन को आपने एक बार ले लिया, फिर ये बचा 2 इसको ले लिया, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 17, फिर ये 23, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया 23,460 आपका एलसीएम आ गया। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल जो है ना आपका, अगला सवाल है आपका 336 और 54। मजेदार सवाल, 336 और 54 का आपको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे आप 336 बराबर जो भी टुकड़े आएंगे इसके, ये लिख लिया आपने 54 जो भी इसके टुकड़े आएंगे। अब देखो थोड़ी सी बड़ी संख्या है, आउट ऑफ रेंज आ रही है, तो अपन क्या करेंगे बेसिक से चलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है जब भी किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना हो तो आप चुपचाप उसको इधर लिख लो। एक तरीका आपके पास ये भी है। ठीक है, अब देखो आखिरी में क्या है, सम संख्या है 2 6 है आखिरी में, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ आप 2 से लगाओगे तो 2 एकम 2, कितना बच गया यहाँ से आपका 1, तो ये हो गया 13, 2 छंकी 12, 2 8 16, फिर 2 से दोगे तो 2 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से दोगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से दोगे 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 21 आ गया सर, अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से 2, 3 से 2 21, 7 एकम 7। इस तरह से आए इसके टुकड़े अभाज्य गुणनखंड में। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, आप भी करना। जब भी आपको सवाल करो तो एक बार चेक कर लेना आपने सही करा या गलत करा। ठीक है, 2 एकम 2 सर 1 बज गया, 2 छक्की 12, फिर 1 बज गया, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8। ओके, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से 21, 7 एकम 7। ये जो मेरे आए किसके आए सर, कितनी बार 2 है आपका 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 है मेरा, और एक 3 है और एक 7 है। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया 1 2 3 4, ये 3 और ये 7। अब 54 को ले चलो तो 27 दूनी 54 होता है, तो एक तो 2 आ गया, 27 दूनी क्या होता है 54। और सर अब 3 3 3 3 3 9 और क्या 27, 27 दूनी 54, ये सब 54 के हो गए। तो एचसीएफ क्या होगा, जल्दी देख के बताओ एचसीएफ क्या होगा, जल्दी बताओ यार एचसीएफ क्या होगा, मजा नहीं आ रहा है। सर ये 2 एचसीएफ, एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम सर देखो ये 2 तो आ गया, ये 2 आ गया, सब लिखना पड़ेगा सर।
तीन दो यहाँ से ले लो, एक दो तीन ले लिए, फिर उसके बाद अरे सर 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 उल्टी कर दी सर, रुक जाओ एक मिनट, रुको मत, इसमें दो भी था एक तो, और एक तीन भी तो था। तीन भी तो था एक, ये दोनों में कॉमन, तीन कौन बोलेगा, तो एचसीएफ कितना हो गया 6, एचसीएफ कितना हो गया 6। एलसीएम निकालेंगे तो देखो क्या होगा, एक बार तो ये हो गया, दो का कहानी खत्म हो गई, देखो ये दो एक बार ले लिया उसको, ये तीन दो थे, ये तीन दो ले लिए सेपरेट मैंने, अब एक तीन और ले लो सर, ये वाला दोनों में है वो, फिर दो तीन ये लो सर, और एक आपका ये 7 लो सर, चेक करो एक बार, सर दो तो ये आ गया, तीन ये आ गया, फिर तीन दो ये आ गए, ठीक है, अब ये तीन हो गया और दो तीन ये हो गए, और वो 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करो फटाफट, तो दो दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 तीन 48, 48 पर रुक जाओ, तो एलसीएम बराबर 48 इंटू, एलसीएम बराबर 48 इंटू कहाँ तक हो गया था, दो दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, दो दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 तीन 48, 48 तक हो गया, अब तीन तिया 9, तीन तिया 9, और 9 सत्तू 63, 9 सत्तू 63, चलो अब इसका मल्टीप्लाई कराओ सब, बड़ा कैलकुलेटिव हो गया हमारा सभी को, अब क्या करें, बोलो तीन का पड़ा, 8 24 का 4 हासिल आया, दो तीन चौके 12 और दो 14, 8 छंग 48, अच्छा 48, 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल आया, 4 6 चुक 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, 9 10 का 0 3, 30 24 सही है क्या, 30 24 सही है, बिल्कुल सही है, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना है आपका 30 24। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, जल्दी बताओ सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना।